सुमसाम। जी ये बताइए, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? कभी आप लखनऊ की बात करते हैं, कभी आप दिल्ली की बात करते हैं। क्यों ना तो आपका लखनऊ पूरा हो पा रहा है, ना दिल्ली पूरी हो पा रही नहीं तो लखनऊ और दिल्ली भारत से बाहर हैं क्या? बाहर नहीं है ना। ये लड़ाई हमारी केंद्र सरकार ने जो कानून बनाई है उसके खिलाफ है। और लड़ाई में अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती, मोदी जी नहीं सुनते हैं, अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अगर ये कानून वापस नहीं लेते, तो लड़ाई ये जमीन से शुरू होगी, गांव से शुरू होगी, गली से शुरू होगी। वोट में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं आप। कभी कहते लखनऊ हम जाएंगे, लखनऊ का घेराव करेंगे, तो क्या हो गया? हम लखनऊ के आसपास भी हैं, दिल्ली के भी आसपास हैं। 85% इस देश में किसान है। हम लखनऊ भी घेरेंगे, दिल्ली भी घेरेंगे, गांव भी घेरेंगे, गली भी घेरेंगे। इनको नहीं बढ़ने देंगे। अब न लखनऊ की सीट पर बैठने देंगे और मोदी जी का दिल्ली घेरेंगे, क्योंकि लखनऊ की सीट नज़दीक है, इसलिए तो हम लखनऊ की बात करते हैं। और दिल्ली की बात इसलिए करते हैं कि रास्ते अब खुल गए हैं, तो हमें दिल्ली जाना है। और MSP जो उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं मिल रही है, वो मोदी जी ने कहा है कि हर जगह मिलती है, तो उससे बढ़िया जगह कहीं नहीं है जहां मोदी जी ने कहा था। और लखनऊ में तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो उत्तर प्रदेश को बुरी तरीके से जब से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है, देश का एक एक किसान उनसे खपा है। उनका एक भी टीम का आदमी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी का आदमी विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। और वोट और चोट दोनों दिए जाएंगे इनको, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, धोखा किया और सबसे बड़ी बात है पीछे से गाड़ी चढ़ाई है। नहीं, वो तो लगातार कह रहे हैं कि किसान तो हमारे साथ है। अभी किस तारीख को वो क्या है, भानु भी कर रहे हैं यहाँ पे रैली। तो किसान उनके साथ है, वो कहते रहे थे। वो बात वो 2017 को दोहराना चाहते हैं, लेकिन 2017 में और अब में जो हमें उन्होंने खंजर दिए, धोखे दिए। हमने कहा कि साहब हमारा गन्ने का पेमेंट, तो वो हिंदू मुसलमान देते हैं। हम कहते हैं साहब 2 करोड़ रोजगार, वो हिंदू मुसलमान देते हैं। हम कहते हैं साहब हमारा कर्जा माफ, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान। वो हमने कहा साहब गड्ढा मुक्त सड़कें, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान। तो भाई साहब हमें हर हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमें इस देश में भाईचारा चाहिए और देश का विकास चाहिए। आतंकवाद तो खत्म कर दिया उन्होंने। कह रहे हैं आतंकवादियों की सरकार थी, आतंकवादियों को सम्मान दिया जाता था, लखनऊ बुला के सम्मान देते थे। अब क्या हुआ आपको? आतंकवाद खत्म कर दिया है। चाइना 200 किलोमीटर अंदर बैठा है। देवेंद्र जो है, जिसने आतंकवादी हमला करवाया था, जो पुलवामा वाला अटैक करवाया था, वो आज दिन तक जांच नहीं हुई। वो किसका हाथ है ये बताने को तैयार नहीं। पाकिस्तान हमारे घर में घुसा बैठा है। अब मुझे समझ में नहीं आती कि आतंकवादी यही कर रहे थे क्या जो इन्होंने खत्म कर दिया। सीमाएं हमारे देश की सुरक्षित नहीं, पेट्रोल डीजल इनके काबू नहीं, कानून खेत हमारे सब देने को अडानी अंबानी को तैयार हैं। तो आतंकवाद इन्होंने अपनी जुबानों से खत्म कर दिया। देश में बेटियों के सबसे ज़्यादा बलात्कार, सबसे ज़्यादा अपहरण, सबसे ज़्यादा इनकाउंटर और सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं तो इनके माध्यम से, इनके नेताओं के माध्यम से हो रहे हैं। देश में दिखाई नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आप क्या बात कर रहे हैं? एक गुंडा बाबा योगी आदित्यनाथ जी के साथ कैराना में घूम रहा है। एक गुंडा जो अमित शाह जी हैं उनके साथ जो है सीट शेयर कर रहा है, यहाँ तक कहो कि मंच शेयर कर रहा है। तो गुंडे कहाँ से दिखाई देंगे? गुंडे तो सारे इनके अगल बगल में। अब ये दूरबीन लेके पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखते हैं, चाइना के बॉर्डर पे देखते हैं, किसानों के बीच में देखते हैं, तो गुंडे वहाँ दिखाई नहीं देंगे। गुंडे सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक में और उनके आशीर्वाद से खूब फल फूल रहे हैं। बेटियों के बलात्कार करने वाले वो भारतीय जनता पार्टी के, चिन्मयानंद जैसे लोग वो सब भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी सारे गुंडों को मशीन में डाल के और अपने यहाँ राष्ट्रभक्त बना दिए। वो गुंडों की लिस्ट हमें पता है, वो शायद उन्हें पता नहीं। कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में पलायन होता था, अब पलायन रुक गया है। उनके घर वालों को कारोबार करने की छूट मिली है, शहर में उनको लौटा दिया। कैराना में भी गए थे। अभी मैं बता रहा हूँ कि फर्रुखाबाद में ठाकुर समाज के लोग जो है, हिंदू ठाकुर समाज हिंदू होता है ना, वो सब पलायन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आतंक की वजह से। और मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। और वो नेताओं का कई बार फोन भी आया लोगों का। वो नेता सब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके आतंक की वजह से पलायन करने वाले हैं। उनके मकानों पर लगा है कि हम अपना मकान बिका हुआ है, खाली करने वाले हैं। तो पलायन कहीं नहीं रुका, सिर्फ टीवी के कैमरे जो है वो दूसरी दिशा में मुड़ गए। देश आज भी उनसे ज़्यादा परिस्थितियों से गुजर रहा है और सबसे ज़्यादा दुखी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। भाजपा वाले कह रहे हैं सतर्क रहिए, समाजवादी गुंडे चुनावी मौसम में आ गए हैं, तैयार हो गए हैं, वो घूम रहे हैं, एक तरीके से माहौल बना रहे हैं अपना। तो मुझे बताओ टैनी किसके पार्टी में है?
मुझे ये बताओ कि जो सेंगर किसकी पार्टी में है, चिन्मयानंद किसकी पार्टी में है? एक बात बताओ, किसानों को गाड़ी चलाने वाला कौन है? तो ये सवाल जो बहुत सारे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अपने जो संगठन में और अपनी पार्टी में जिन लोगों को ले रखी है उनका नाम छुपाना चाहती है, लेकिन देश का किसान अच्छी तरीके से लिस्ट बना के रखा है। जब मेरे गाँव में जाएंगे तो हम इन्हें बताएंगे, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा ठोंक देव की है, जाति। और कल भी भाई साहब कासगंज के अंदर रात भी एक आदमी जो है मारा गया है थाने के अंदर, और वो छुपाने में लगे। मनीष गुप्ता ऐसे ही मारा गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो थानों में मारे जा रहे हैं, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस उन पर लीपापोती और छुपाने का काम कर रही है। देश दर्द से करा रहा है। कानून का राज उत्तर प्रदेश में लागू है। देश अंदरूनी सीमा, अंदरूनी बात हो और देश की सीमाओं की बात हो, आज वो सुरक्षित है। कौन से कानून की बात कर रहे हो? बेटियों के चैलेंज करके बलात्कार किए जा रहे हैं, बेटियों को चैलेंज करके मारा जा रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, थानों में पुलिस पिट रही है। एक बात बताओ, कौन से कानून की बात कर रहे हो आप? अपहरण करने वालों का जो पुलिस जो 35 लाख रुपए लेती है और वो अपहरणकर्ताओं को देती है या खुद रख लेती है, और उसका भाई कानपुर में सुरक्षित नहीं आता है, तुम कानून का राज्य की बात कर रहे हो। एक्चुअली हमारे बाबा जी उसी मानसिकता के हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि गुंडे भी जो काम कर रहे हैं वो ठीक कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में उड़ाने का उनका सपना है। वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश से बाहर झारखंड में, उत्तराखंड में, दिल्ली में अपने होल्डिंग और पोस्टर लगा रहे हैं, तो उत्तराखंड वालों को और दिल्ली वालों को समझा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वालों को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले हर रोज समस्या से दो चार हो रहे हैं। गाय से किसान परेशान है, इनके आतंक से शहर के लोग परेशान हैं, और जो घोटालों से आज देश परेशान है, और पेट्रोल और डीजल से किसान परेशान है। लेकिन वो तो कह रहे हैं आएंगे तो हम ही, आप चाहे धरना करिए। वो कह रहे वोट मशीन में गड़बड़ है क्या? चुनाव आयोग को खरीद लिया है क्या इन्होंने? अगर चुनाव आयोग को खरीद लिया हो देश की दौलत से, और मशीनों में अगर कुछ कर लिया हो, देश की जनता तो वोट देने वाला नहीं, ये तो हमेशा कहते रहेंगे कि हम ही आएंगे। ये आप हारने के डर से पहले मशीनों को दोष लगा रहे हैं। मैं मशीनों के नहीं लगा रहा हूँ। जो मशीनों में बिहार में इन्होंने किया था कि 7 वोट से सर्टिफिकेट मिलने वाले थे दूसरी विधायकों को, और इनने बाद में हारने का सर्टिफिकेट दिया है। ये कोर्ट में केस चल रहा है 17 से 18 विधायकों का, ये समझ लो। मोर्चा की जो मीटिंग कल हुई थी, उनका एक आह्वान ये भी है कि 29 तारीख से हम दिल्ली जाना चालू करेंगे, 500 आदमी का जत्था हमारा जाएगा। उससे क्या हो पाएगा? तो दिल्ली हम नहीं जा सकते, दिल्ली हमारी नहीं है। पहले भी आप गए थे, तो अब जाएंगे। पहले गए थे, हम लौट के आ गए थे, अब की जाएंगे तो हम वहीं रहेंगे, कानून वापसी की लड़ाई लड़ेंगे, और वहाँ बैठ के मोदी जी से एमएसपी जो उत्तर प्रदेश की किसी भी मंडी में नहीं मिल रही है, 1 किलो धान किसी का एमएसपी पे नहीं बिक रहा है, वो एमएसपी मांगेंगे। और मोदी जी से जो कानून मोदी जी दूध की तरह सफ़ेद बताते हैं, उसमें मोदी जी को समझाने का काम करेंगे कि कानून पढ़ लो, अडानी अंबानी के यहाँ से जैसा बिल आया आपने पास कर दिया, वो सही नहीं है, आप उसमें समझो, किसानों से समझ लो कि उसमें काला क्या है। ये देश की लड़ाई है, इसे किसान किसी भी स्थिति में नस्ल और फसल की लड़ाई मानता है। किसान अगर इसे नहीं जीता तो न संविधान बचेगा, न देश का किसान बचेगा, न देश का लोकतंत्र बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये हम सब अडानी अंबानी के गुलाम होंगे। ईस्ट इंडिया की तरह ये गुलामी की तरफ देश जा रहा है, और ये संविधान को ख़त्म करने की संस्था इनके जो चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं विकल्प भी तो नहीं है, जनता में ये भी है विकल्प नहीं। विकल्प खत्म किसने किया? विकल्प हमने खत्म किया, हम विकल्प ढूंढ लेंगे अपने आप। इन्हें चिंता, अब की बार उनका विकल्प नहीं होगा, जो आएंगे ना उनका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 0 पे जाएगी, तब विकल्प हम ढूंढ लेंगे। हमने ही विकल्प खत्म किया है। विकल्प ढूंढना जनता का काम है, किसान का काम है। हमें पता है, ये हमारी भाषा हमें ना समझाए, हम विकल्प अपने आप ढूंढ लेंगे। हमें पता है कौन विकल्प है। आदित्यनाथ जी ये लगातार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो, उनका जो कार्यकाल था, उनके जो कार्य थे और मेरा जो कार्य है वो अलग दिख रहा है। हम तो समझा रहे, हम तो ये कह ही नहीं रहे सपा और बसपा की। मुझे ये बता दो कि आज योगी आदित्यनाथ जी कानपुर में जो उद्घाटन कर रहे हैं, वो रेल किसकी बनाई हुई है? अभी कल जेल का उद्घाटन किया, वो जेल किसकी बनाई हुई है? लखनऊ में स्कूल का उद्घाटन किया, वो स्कूल किसका बनाया हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी उद्घाटन किए वो बता दें किसके बनाए हुए। और योगी आदित्यनाथ जी ये बता दें उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया, वो बता दो। पिछली सरकारों के तुम उद्घाटन करे जा रहे हो, डबल इंजन की सरकार।
आपने 5 साल में मोदी जी से क्या लिया? कुछ नहीं लिया। बाबा जी का ठुल्लू मिला है इन्हें। मोदी जी ने 2 रुपए उत्तर प्रदेश में नहीं लगाए, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं यहाँ। बाबा योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का 36 का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी किसी भी तरीके से नहीं आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री नहीं आई, उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, उत्तर प्रदेश में पुलिस को कोई व्यवस्था नहीं दी। उत्तर प्रदेश आज दर्द से करा रहा है। बिजली सबसे ज़्यादा महंगी, नारबम्मों में पानी नहीं यहाँ। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने भारत बंद करा, रोड बंद करी, जाम करे, किसान महापंचायतें आपने करी, सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है। सरकार टस से मस नहीं हो रही है तो बंगाल में हराया, उपचुनाव में हराया। उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त होंगी इनकी। बूथ पे इन्हें बस्ते लगाने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। किसान का ऐसा दृढ़ संकल्प है, अगर इन्होंने कानून वापस नहीं हुई तो गाँव में, गलियों में, मोहल्लों में, कस्बों में, हर जगह इनका विरोध करने के लिए किसान खड़ा होगा। उसके लिए ये तैयार रहें।